सो हेलो फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे यूपी बोर्ड का मैथ। यानी आज क्लास 2 है, यानी क्लास 2 चैप्टर 2 यानी 2.1 का बहुपद है। ठीक है, तो आज का क्लास बहुपद स्टार्ट करेंगे क्योंकि क्लास 1 खत्म हो गया है और क्लास 2 स्टार्ट है। क्वेश्चन दिया है पहला, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है, उसकी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये पेपर में क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर, पूछे जाते हैं सर। ठीक है, सॉल्व करते हैं। यहाँ पे शून्य होगा, तीनों दिया है और कह रहा है कि इसका ग्राफ बताइए कि यह देखिए, यह y अक्ष को एक बार काट लिया और x अक्ष को एक को जगह नहीं काट गया है। इसका क्या हो जाएगा? शून्यांक हो जाएगा। कह रहा है कि x y अक्ष y डैश x डैश और x है, तो यह पूछ रहा है यहाँ पे px यानी x को कितनी बार ये रेखा काटती है। तो लिखेंगे हल में चूंकि x अक्ष को कहीं पर भी नहीं काटती, अतः इनके शून्यांकों की संख्या कितना हो जाएगा? 0 है। ठीक है, क्योंकि यह थे इसलिए इनके शून्यांकों की संख्या कितना हो जाएगा? तो 0 हो जाएगा। अब सेकंड नंबर देखते हैं, 2 नंबर। f अक्ष को एक बार काटती है, इसलिए शून्यांकों की संख्या बराबर ये 1 हो जाएगा। यानी शून्यांक कितना हो जाएगा? 1। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब पहले वाला कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि x अक्ष को एक भी जगह नहीं काटी है, इसलिए ये हो जाएगा 0। और यहाँ पे x अक्ष को एक बार काटा है, इसलिए शून्यांक की संख्या कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। थर्ड दिया हुआ है 3 नंबर, ये कह रहा है कि इसमें भी दिया है कि हम x अक्ष को एक बार काटी, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 बार, तो यह x अक्ष को क्या काटनी है? 3 बार। तो लिखेंगे क्योंकि x अक्ष को 3 बार काटती है, इसलिए शून्यांकों की संख्या बराबर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा? 3 आएगा। इसका कितना आएगा? 1 आएगा। इसका कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक है, तो इसका 0 हो गया, इसका 1 हो गया, इसका कितना हो गया? 3। तो यह 3 px के लिए y अक्ष का ग्राफ नीचे दिया गया है। अब प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांकों की संख्या होता है यह सिर्फ का पूछ रहा है, तो यहाँ पे x को सिर्फ इसमें पहले वाले में 1 को बार प्रतिशत नहीं की है, इसलिए शून्यांकों की संख्या इसमें 0 हो जाएगी। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे शून्यांक संख्या कितना हो जाएगा? 1 बार का। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 दिया हुआ है, यानी 3 तो हो गया, 4 दिया हुआ है। इसमें ग्राफ x अक्ष को कै बार काट रहा है, तो यहाँ पे x अक्ष को देखते हैं, यहाँ y को तो कहीं टच नहीं किया, लेकिन x अक्ष को, यह x अक्ष को 1 बार 2 बार टच कर रहा है, तो इसको भी हल में लिखेंगे। चूंकि ग्राफ x अक्ष को 2 बार काटती है, इसलिए शून्यांकों की संख्या बराबर कितना है? 2 है। ठीक है, इसके शून्यांक की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 2 हो जाएगा, इसलिए शून्यांक की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ठीक है,
अब अगला क्वेश्चन दिया है 5 नंबर दिया है, तो 5 नंबर को कितना काट रही है, तो यह 1 2 3 4, ठीक है। तो ये हो गया 4। अब 5 नंबर लिखते हैं, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 1 2 3 4 यानी 4 बार काटती है, इसलिए शून्यांकों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 4। इसका कितना हो जाएगा, 4 बार, क्योंकि एक्स अक्ष को 1 2 3 और 4 बार काटती है, इसलिए शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब 6 नंबर लिखते हैं, 6 नंबर को इसमें कितना काट रहा है, तो 1 2 3 बार लिखेंगे, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बार काटती है, इसलिए शून्यांकों की संख्या बराबर कितना जाएगा, 3 है, ठीक है। तो यानी 4 नंबर कह रहा है ग्राफ 2 बार काट रहा था, इसलिए शून्यांकों से कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब 5 नंबर में 1 2 3 4 बार काटती है, इसलिए शून्यांक से कितना हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं 5 नंबर में, 6 नंबर में, तो 1 2 3 बार काटती है, तो इसलिए शून्यांकों की संख्या कितना हो जाएगा इसका, तो यह 3 हो जाएगा। 2.1 का क्वेश्चन हम 6 क्वेश्चन था, 6 क्वेश्चन करवा दिए, ठीक है। तो ये अब चलते हैं, चलेंगे 2.2 में। प्रश्नावली 1.1 2.1 खत्म हो गया, प्रश्नावली 2.1 खत्म कर दिया है और प्रश्नावली 2.2 स्टार्ट हो रहा है। यानी 2.2 का यानी बहुपद का क्वेश्चन पहला दिया है, निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए तथा शून्यांकों के बीच के संबंधों के सत्यापन की जांच कीजिए, ठीक है। सो करते हैं, क्वेश्चन फर्स्ट दिया हुआ है x² - 2x + 8, यानी पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पहला सॉल्व करते हैं, फर्स्ट वाला x² - 2x - 8 बराबर 0 करेंगे, तो यहाँ पे जो दिया है, यहाँ पे 2x, तो 2x हमको लाना है, तो यहाँ पे x है, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 मानते हैं, और 1 मान करके गुणा कर लेंगे लास्ट में, 8 में 8 को ऐसा तोड़े कि कितना आ जाए, 2 आ जाए, तो 4 × 2 4 × के 8 और 4 में से 2 जाएगा, क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ हम कर ले x² माइनस का 4x, x² - 4 प्लस का 2x और माइनस का 8 बराबर 0। ध्यान दें, यहाँ पे माइनस क्यों लिए हैं कि बड़े के पास माइनस है, तो घटाएंगे तो माइनस आएगा, तो यहाँ कॉमन क्या कर लें, यहाँ कॉमन हो जाएगा हमारे x, अंदर क्या हो जाएगा x माइनस का 4, जितना ये आया उतना इधर भी आना चाहिए, तो यहाँ हो जाएगा 2, अंदर क्या हो जाएगा x प्लस माइनस ये हो जाएगा 4 4 2 के 8, ये दोनों हमारा सही हो गया, ठीक है। यहाँ कर लेंगे हम x प्लस का 2 एक कोष्टक में, ये हो जाएगा x माइनस का 4 एक कोष्टक में, तो x + 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 2, जो प्लस में किस में जाएगा, माइनस में, उस तरह x - 4 बराबर 0, तो x बराबर प्लस में क्या हो जाएगा 4 लिखेंगे, अतः x बराबर माइनस का 2 और 4, ठीक है। अब क्या शून्यांकों के बीच के संबंधों को सत्यापित कीजिए, तो संबंधों के बीच सत्यापित करेंगे, तो यहां पे हो जाएगा हमारा सत्यापित कीजिए, यानी सत्यापन की जांच, तो लिखेंगे शून्यांकों का योगफल
शून्यांकों का योगफल बराबर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा हमारा 4 प्लस कोष्टक में माइनस का 2 हो जाएगा, तो 4 प्लस माइनस माइनस 2 कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो निकालेंगे माइनस x का गुणनफल x स्क्वायर का गुणांक बराबर ये हो जाएगा हमारा माइनस पहले से है माइनस का 2 हो जाएगा, अब बटे कितना हो जाएगा 1, तो माइनस कट खत्म हो गया, तो यहाँ हम कर लेते हैं 2/1, जब भाग करेंगे 2 एकड़ में 2, तो कितना जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यह निकल गया शून्यांकों का। अब निकालेंगे इस बॉक्स में और शून्यांकों का गुणनफल और शून्यांकों का गुणनफल 4 गुणे माइनस का 2 बराबर 4 गुणे की 8 माइनस का 8 हो जाएगा हमारा अचर पद अपन हो जाएगा x स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, बराबर, तो यहां कर लेते हैं माइनस का 8 बटे हो जाएगा हमारा 1 और 8 का 8 माइनस का 8, यह हमारा निकल गया शून्यांक। ये हम निकाले, ध्यान दीजिए, यानी पहले निकाला x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 का, तो इसको पहले क्या किए हैं क्वेश्चन उतारने के बाद इसका एक मानते हैं, 8 हम 8 करके 8 को ऐसा तोड़े कितना आ जाए 4 में 8 4 में हो गया तो 2 आ जाना चाहिए। ठीक है, तो x कॉमन कर लिया, हम तोड़ दिए x स्क्वायर माइनस 4 प्लस का 2, क्योंकि यहाँ प्लस किए घटा 4 में से 2 जाएगा कितना होगा माइनस का 2 हो जाएगा, आ जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस 4 प्लस का 2 माइनस 8 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पर x कॉमन कर लेंगे तो बचेगा x माइनस का 4, एक क्वेश्चन बचेगा, यहाँ पे 2 कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस का 4। तो अब ध्यान दीजिए, क्या हो जाएगा माइनस में, जो माइनस में कितना हो जाएगा प्लस में। अब हमको निकालना था शून्यांक, सत्यापन की जांच करिए, यानी शून्यांकों का योग शून्य निकालना है, शून्यांकों का योगफल हो जाएगा, तो 4 प्लस माइनस का 2 निकला माइनस निकला है, तो 4 माइनस 2 प्लस माइनस जाएगा प्लस माइनस जाएगा माइनस, और 4 में 2 करें 2 जाएगा, तो माइनस x का गुणनफल अपॉन x स्क्वायर का गुणनफल, तो माइनस 2 माइनस माइनस और फिर माइनस 2 अपन 1 हो जाएगा, अब माइनस कट गया 2 1 में 2, तो कितना जाएगा सिर्फ 2 हो जाएगा, और x निकालेंगे और शून्यांकों का गुणनफल बराबर हो जाएगा, शून्यांकों का गुणनफल बराबर 4 गुणे माइनस का 2, तो 4 गुणे के 8 माइनस 8 हो जाएगा, अतः अचर पद अपॉन x स्क्वायर का गुणांक, तो ये अचर पद कितना निकला है माइनस 8 अपन क्या हो जाएगा 1 8 के में 8, तो ये हमारा निकल गया, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहला हम सॉल्व किए। ठीक है, अब क्वेश्चन दूसरा सॉल्व करेंगे, तीसरा सॉल्व करेंगे, तो ध्यान दीजिए कि शून्यांकों का योगफल आपको ऐसे निकालिएगा, शून्यांकों का योगफल निकाल दिए, तो ये निकला है कितना है -8 है, और कितना है ये -8 हो गया और 2 हो गया। ठीक है, तो योगफल हो गया गुणनफल हो गया, 2 निकल गया, तो पहला सॉल्व हुआ। अब चलते 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 1 बराबर 0, इसका भी निकालना है, इसका भी निकालना है शून्यांक। ठीक है, तो हम सिर्फ इसकी सत्यता जांच कीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम इसमें गुणा कर लें, तो 4 एकम में 4 और 4 को ऐसा तोड़ दे कितना आ जाए 4 आ जाए, तो 4 गुणे 1 कर ले, 4 एकम में 4 हो जाएगा, इसका गुणा कर ले 4 एकम में 4 को ऐसा तोड़ दे कितना आ जाए, तो 4 आ जाए, तो इसको करेंगे 2 गुणे 2 2 दूनी 4। ठीक है, तो ध्यान दें, यहाँ पर कर लेते हैं 4s स्क्वायर माइनस का 2s माइनस का 2s प्लस का 1 बराबर 0, तो यहाँ पे कर लेते हैं क्या कॉमन कर लें, अगर जो हम यहाँ पे 2s कॉमन कर लें, 2s अंदर क्या जाएगा 2s और माइनस कितना हो जाएगा a, क्योंकि इसका गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा s स्क्वायर और 2 1 में 2s हो जाएगा। यहाँ पे कॉमन क्या हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे हम माइनस का अगर 1 कॉमन लें तो 2 1 में 2s, और यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 1 में 1 हो जाएगा।
ठीक है, जब ये दोनों शिफ्ट हुआ तो यहाँ क्या कर लेंगे 2s माइनस का एक कोष्टक में और 2s माइनस का एक कोष्टक में, तो यहाँ हो जाएगा 2s माइनस का 1 बराबर 0, तो यहाँ s बराबर हो जाएगा 1/2। यहाँ पे कर लें 2s माइनस 1 बराबर 0, तो s बराबर हो जाएगा 1/2। अतः s बराबर 1/2 कामा 1/2, ये हो गया हमारा 2 नंबर सॉल्व। अब ऐसे ही करते हैं हम 3 नंबर को, 1 2 3, इसकी शून्यंक नहीं निकालना है, शून्यंक इसके जैसा क्वेश्चन पहले निकाले हैं ठीक वैसे निकलेगा, इसका निकाल लीजिएगा। अब क्वेश्चन इसको देख रहे हैं 3 नंबर को, 3 नंबर दिया है 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x, इसको तोड़ लेते हैं तो 6x² माइनस इसको इधर ले लें तो 7x माइनस 3 बराबर 0। इसका इसमें करेंगे तो 6 3 18 को ऐसा तोड़ दें कितना आ जाए, ये 7 आ जाए, ठीक है। तो यह कर लें 9 दूनी के 18, 9 में 2 क्या तो 7, तो 6x² माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस का 3 बराबर 0। तो यहां पे हम कॉमन कर लें, यहां पे हम कॉमन कर लें 3 को x, अंदर क्या हो जाएगा 3x और माइनस का 3 तरीके यहां का कॉमन 3 कर लें, अंदर क्या हो जाएगा हमारा 2x और माइनस क्या हो जाएगा 3 दूनी के 6 x² और 3 तरीके 9 और साथ में आएगा x। ठीक यहाँ पे जितना यह है उतना यहाँ आना चाहिए, तो यहाँ हम 1 कॉमन कर लेंगे, अंदर कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो ये तो जाएगा 2x हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस और 3 में 3, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 2x ये हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे 3 आएगा, तो ये दोनों बात ठीक हो गया। तो वही करते हैं 3x प्लस का 1 कोष्टक में हो गया और 2 यहाँ हो जाएगा, इसको यहाँ होता इसको 3x प्लस का 1 में कर लें और 2x माइनस 3 कोई एक में से ले लें, तो यहाँ कर लेते हैं 3x प्लस का 1 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 1/3, क्योंकि प्लस में इसमें हो जाएगा माइनस में, वैसे इसको कर लें 2x माइनस का 3 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 3/2, ये हो जाएगा प्लस में, तो जो माइनस में प्लस जो माइनस में प्लस में जो प्लस में वो माइनस में, अतः x बराबर माइनस का 1/3 का मान 3/2, ये हो गया हमारा 3 नंबर सॉल्व, ठीक। 4u स्क्वायर प्लस का 8u, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन लड़के बहुत कंफ्यूज होते हैं क्योंकि क्वेश्चन खुद टूटा हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ कॉमन करना है, पहले ऑलरेडी कॉमन करना है, तो यहाँ पे हम कॉमन कर लेंगे अगर 4 तो 4u अगर कॉमन कर ले तो अंदर कितना हो जाएगा u, 4u, अब प्लस में कर ले यहाँ पे उसी 2, 4 दूनी के 8u, ठीक है। तो यहाँ कितना बार हो गया, यहाँ बराबर 0 कर लेते हैं, कुछ नहीं है तो यहाँ कर लेंगे 4u, यहाँ कुछ नहीं बचा है तो प्लस का बराबर 0 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा हमारा u बराबर 2, तो यहाँ हो जाएगा u बराबर 0/4 भाग करेंगे 3/0, तो u बराबर हो गया 0। यहाँ पे कर लेंगे इसको कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा u बराबर 2, ये u बराबर हो गया कितना 2, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो हम 1 2 3 4 क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए, ठीक है। तो यानी द्विघात समीकरण का यानी बहुपद का हम 1 2 3 4 क्वेश्चन बताया है, जिसमें से फर्स्ट का सत्यापन किए हैं, ठीक है। वह वैसे ही सत्यापन तीनों क्वेश्चन का आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कर कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद।